सो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फिगर्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल कर रहा था डिस्कस कि वूल और क्लोथ को लेके, उसी को हम लोग जो है वो आगे यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम ये ज्यूम करते हैं कि फ्री ट्रेड प्राइस जो है वो एक सूट की वो $100 है, और $10 जो है वो आपके पास टैरिफ लगता है, या 10% जो है वो नॉमिनल टैरिफ लगता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर। तो अब क्या है कि आपके पास जो प्राइस बनेगी फाइनल फॉर फाइनल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के लिए, जो प्राइस होगी वो $110 होगी, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस थी 100 और $10 का टैरिफ लगा। अब ये टैरिफ की जो रीजंस थी लगाने की, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट दे सके, या जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा कर सके। अब फ़र्ज़ करते हैं कि उसी 100 में से जो $80 की जो है वो वूल इंपोर्ट होती है, और बाकी जो $20 जो है वो उसका वैल्यू एडेड है। दैट मीन्स कि जो 100 जो है, जो प्राइस बनती है, उसमें से $80 की इम्पोर्टेड जो है वो कमोडिटीज़ यूज़ हो रही हैं, जिसको हमने वूल का नाम दिया है, जिसको आप इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं, या इनपुट्स की फॉर्म के अंदर इसको समझते हैं। और $20 का जो है वो डोमेस्टिकली उसके अंदर एडिशन हुआ है, और वो बन गई $100। देन ये भी बात होती है कि जो ईच द $100 या द $10 tariff collected on each imported suit represents a 10% of nominal tariff। अब अगर आप ये जो $10 टैरिफ की बात करें, तो प्रिंसिपली क्या है, वो ये है कि अगर तो फाइनल कमोडिटी है, हम यहाँ पे दो कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। एक कमोडिटी वो है जो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, और वो क्या है, $100 की है, 10% टैरिफ है, वो $110 हो गई। और एक जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, जो $80 उसके अंदर जो है वो आपके पास इनपुट्स की फॉर्म के अंदर इंपोर्ट हो रही है, और $20 का आपके ऊपर जो है वो वैल्यू एडेड है यहाँ पे, और गवर्नमेंट का टैक्स 10% सपोज। तो जो $10 अगर आप देखें, तो जो बाहर से फाइनल कमोडिटी आ रही है, उसके लिए तो वो डायरेक्टली जो है वो 10% के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है कि जो $10 टैरिफ लगा है वो 10% है उस फाइनल कमोडिटी का। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जैसे मैं हूँ, और अगर मैं वही कमोडिटी $100 की तैयार कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से मैंने $80 तो ऑलरेडी पे कर दिए। किसको पे किया? जिससे मैंने इंटरमीडिएट कमोडिटी मंगवाई, यानी कि वूल जिससे मैंने मंगवाया, उसको मैंने $80 पे कर दिए। तो जो $10 लगा है वो एक्चुअली मेरे $20 के वैल्यू एडिशन के ऊपर लग गया है, क्योंकि टैक्स जो है वो जो मैंने ऐड किया है वो तो मेरी कॉस्ट थी $80, जो मैंने वूल बायर से मंगवाया। जो मेरा पार्ट था, जो मैंने वैल्यू एडिशन की है, दैट इज़ ऑफ $20, उसके ऊपर अगर $10 टैक्स लग जाता है, दैट मीन्स आई एम पेइंग हाफ ऑफ दैट वैल्यू एडेड टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो इस केस के अंदर जो नॉमिनल टैरिफ है वो तो जस्ट 10% नज़र आ रहा है, लेकिन जो इफेक्टिव टैरिफ है वो 50% हो गया है। तो एज अ प्रोड्यूसर मुझे इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, या मुझे इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट हमेशा इस तरीके से चीज़ें सेट करती है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो मैक्सिमम। वो कैसे होगा? इफ़ अ लोअर टैरिफ रेट इज़ इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट, तो जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर टैरिफ रेट लो होगा, देन ऑन द फाइनल commodity produced the effective rate of protection will exceed the nominal tariff rate। तो ये जो अभी हमने एग्जांपल देखी है, जिसको हमने कहा है ड्यूटी फ्री कर दिया, उस केस के अंदर वो हमेशा इसमें नॉमिनल टैरिफ रेट से इफेक्टिव टैरिफ रेट हमेशा एक्सीड करेगा। इसी को हम लोग मज़ीद देखते हैं एक
फॉर्मूला के साथ। और इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो है G इज़ इक्वल टू स्मॉल t माइनस ए आई टी आई ओवर 1 माइनस ए आई। जी क्या है? जी यहाँ पे रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूसर्स ऑफ द फाइनल कमोडिटी है, जो बात कर रहे थे हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए। और टी यहाँ पे क्या है? द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंज्यूमर्स ऑफ द फाइनल कमोडिटी। तो जो कंज्यूमर फाइनल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो जो टैक्स दे रहे हैं वो 10% है। ए आई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ द फाइनल कमोडिटी इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ। ये रेशियो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इनपुट, जो हमने बात की थी इंटरमीडिएट कमोडिटी की, उसकी रेशियो लेनी है, उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर? उस चीज़ की फाइनल प्राइस के ऊपर या फाइनल कमोडिटी की प्राइस के ऊपर जिसमें टैरिफ शामिल ना हो। और टी आई है यहाँ पे जो है वो नॉमिनल टैरिफ रेट है ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट है। तो अभी इसी को हम एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। टी यहाँ पे 10% है, जो हमने बात की थी $10 की, और द नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द कंज्यूमर ऑफ द फाइनल कमोडिटी। तो ये टी आपके पास बनता है 10% और 0.1। ए आई क्या है यहाँ पे? वही रेशो जो इंटरमीडिएट कमोडिटी डिवाइडेड बाय जो टोटल प्राइस है उसकी एक्सक्लूडिंग टैरिफ या इन द एब्सेंस ऑफ टैरिफ, तो वो बनेगा $80 डिवाइडेड बाय $100। तो इन दैट केस ए आई इज 0.8। टी आई हमने बात की कि नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन द इम्पोर्टेड इनपुट, वो हमने यहाँ पे ज्यूम किया है वो ज़ीरो है। दैट मीन्स जो आपकी इंटरमीडिएट इनपुट है जो बाहर से आ रही है उसके ऊपर आपने टैरिफ रेट जो है वो ज़ीरो लिया है। तो इन दैट केस अगर हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो ये आपको 0.1 आ जाएगा टी की जगह पे, एंड देन ए आई इज़ 0.8 एंड टी आई बेसिकली इज़ 0 divided by 1 minus AI which is 0.8, and जो फाइनल आएगा वो आएगा 0.1 divided by 0.2 which is 0.5, और we can say 50%। यही हमने बात की थी जब मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर अपनी एग्जांपल देके अगर मैं इम्पोर्टर भी हूँ और सपोज फाइनल गुड तैयार करता हूँ तो मुझे 50% जो है वो इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है वो मेरे लिए रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है। अगर सपोज हम कहते हैं कि जो ज़ीरो था अब उसकी जगह पे हम यहाँ पे 5% नॉमिनल टैरिफ जो है वो इम्पोज कर देते हैं इम्पोर्टेड इनपुट के ऊपर, तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू सेम होंगी, लेकिन इस ज़ीरो की जगह पे हम क्या एडिशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ज़ीरो की जगह पे 0.05 विच इज़ 5%। तो जब इसको सॉल्व किया तो आपको नज़र आ रहा है जो आंसर है वो क्या है? 30%। इसका मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने नॉमिनल टैरिफ बढ़ाया इम्पोर्टेड इनपुट के ऊपर या इंटरमीडिएट गुड के ऊपर, वैसे ही आपका जो रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन है वो आपका डिक्रीज हो गया, जो 50% से कम होके 30% हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है।